हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको सिक्स लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा लेसन है। और उस लेसन का नाम है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स जो लिखा है आर श्रीनिवासन ने। किसने लिखा? आर श्रीनिवासन ने। जो इसमें यस लिखा है आप लोग ये मत समझना, इसे आर समझना, ठीक है? इसमें गलत गलत प्रिंट हो गया है। आर श्रीनिवासन है, नीचे देख लो जो लिखा है रेट माल। अब आपको हम आर श्रीनिवासन ने लिखा है। हो जाके ओके। तो इस तरीके से मैं आपको अब राइटर के विषय में बताने जा रहा हूँ और अच्छी तरीके से सुनते रहिए आप लोग। आर श्रीनिवासन यानी कि रेट मलाई श्रीनिवासन जो थे वो 1860 में जन्म हुआ था, 1945 में मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1860 में जन्म हुआ था। ही वाज बोर्न ये क्या हो जाता देखो, मुझसे होता है क्या? तो पकड़ ही रही है। आर श्रीनिवासन ही वाज बोर्न 1860 एंड डाइड इन 1945। ये 1860 में जन्म हुआ था, 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इज पॉपुलरली नोन एज दीवान बहादुर आर श्रीनिवासन। और ये दीवान बहादुर आर श्रीनिवासन के रूप में जाने जाते थे, बहुत ही फेमस थे। बहादुर आर श्रीनिवासन के रूप में बहुत ही फेमस थे। ही वाज दलित आइकॉन, वो दलित आइकॉन थे। ये दलित एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर्स। और ये स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर्स, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द फ्रीडम फाइटर इज जस्ट पॉलिटिकल एजिटेटर। फ्रीडम फाइटर्स मीन्स होता है पॉलिटिकल एजिटेटर। पॉलिटिकल एजिटेटर मीन्स होता है जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी। पॉलिटिकल एजिटेटर मीन्स होता है स्वतंत्रता सेनानी। और फ्रीडम फाइटर मीन्स भी होता है स्वतंत्रता सेनानी। तो सिंपल सा फैक्ट हुआ, फ्रीडम फाइटर्स मीन्स पॉलिटिकल एजिटेटर। और पॉलिटिकल एजिटेटर मीन्स स्वतंत्रता सेनानी और फ्रीडम फाइटर मीन्स स्वतंत्रता सेनानी। तो वो राजनीति में भी रहते थे इस तरीके से वो, और फ्रीडम फाइटर्स भी थे, मतलब पॉलिटिकल एजिटेटर्स भी थे, यानी कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ही बिलोंग टू तमिलनाडु, वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। तमिलनाडु, वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। बिलोंग मतलब संबंधित थे, ठीक है, वहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। एंड ही हैज़ बीन ए क्लोज एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी। लेकिन ये वो महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज थे, मतलब करीबी थे। टुडे ही इज मोस्टली रिमेंबर्ड एज द pioneer ऑफ द दलित मूवमेंट इन इंडिया। इस तरीके से आज भी वो अधिक मतलब भारत में एक दलित क्षण के लिए बहुत ही वो जाने जाते हैं, बहुत ही समझे जाते हैं, याद किए जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन पुअर तमिल फैमिली। वो पुअर तमिल तो वो पुअर गरीब तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में एक गरीब परिवार में वो पैदा हुए थे। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे राइटर थे ये। ही फाउंडेड तमिल न्यूज़पेपर परायण, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर परायण का स्थापना की थी। ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही अच्छे राइटर इन्होंने परायण इन्होंने परायण न्यूज़पेपर की स्थापना भी की थी, फाउंडेड किया था तमिल न्यूज़पेपर परायण, ठीक है। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड दी डेरिविडा एंड महाजन सभा, यानी कि त्रिविदा महाजन सभा का भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ही एक्टिविस्ट पार्टिसिपेटेड इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। इस तरीके से हुआ, बहुत ही पार्टिसिपेट किया करते थे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही पार्टिसिपेट किया करते थे। पार्टिसिपेट मीन्स होता है जैसे भाग लिया करते थे।
हाँ भाग लिया करते थे या साथ लेते थे, मतलब साथ देते थे या सहभागिता देते थे। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको राइटर के विषय में बता दिया। अब आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। अब थोड़ा हम लेसन के विषय में बता रहे हैं। लेसन के विषय एक्चुअली मैं जल्दी से बताऊंगा, आप लोग समझते रहना थोड़ा, फिर मैं टेक्स्ट अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसमें समझ में आएगा। दिस लेसन एनरिच अस विद प्राइडफुल एंड फीलिंग ऑफ द इंडियाज़ ग्रेट हेरिटेज। यह लेसन जो है बहुत ही अच्छी प्राइड के फीलिंग्स हैं, भारत की महान विरासत की भावनाएं इसमें दी गई हैं। एंड इट नरेट्स अबाउट ब्रह्माज स्पाउस सरस्वती एंड द काज ऑफ द क्रिएटिंग बाय हर एक्टिविटी ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इन ह्यूमन बीइंग। इस तरीके से ब्रह्मा जो थे और सरस्वती जो थी वो उनके रचना के कारण के विषय में जानना चाहती हैं, और उनकी एक्टिविटीज जो म्यूजिक उन्होंने क्रिएट किया है, और अदर फाइन आर्ट्स और दूसरी चीज़ें अच्छी अच्छी कलाएँ ललित कलाओं का उन्होंने एक्टिवेट किया है, मतलब क्रिएट किया है, रचना की है, तो उनके और ह्यूमन हाँ मानव को क्रिएट किया है, तो इसके कारण इनके विषय में वो जानना चाहती हैं। दिस लेसन आल्सो थ्रोज लाइट ऑन अकबर, तानसेन एंड म्यूजिक गुरु स्वामी हरदास। इस तरीके से इस लेसन में हम राइटर आपका है जो अकबर और तानसेन और उसके उनके उनके म्यूजिक गुरु स्वामी हरदास के ऊपर प्रकाश डालते हैं, उनके विषय में बताते हैं। द गुरु सिंग्स ओनली व्हेन नेचुरल इंस्टिंक्ट डिजायर्स टू शो। इस तरीके से वो गुरु जो है उनके गाना सुनना चाहते हैं, केवल उनका गाना सुनना चाहते हैं जबकि वो एक नेचुरल डिजायर वाले हैं, इतने होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, प्रकृति कह लो। सच ए म्यूजिक एरप्ट फ्रॉम इनर मोस्ट ऑफ हार्ट। इस तरीके से ये म्यूजिक जो है उनके हृदय में अंतरात्मा से आता है। दिस म्यूजिक इनचेंट्स एवरीबडी। और ये म्यूजिक जो होता है वो सब पे इंचेंटमेंट कर देता है, ऐसा करता है, जादू टोना सा कर देता है। एज दिस म्यूजिक हैज़ डिवाइन हारमोनी। और ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइन है, मतलब डिवाइन हारमोनी है। मैं आप लोगों को अब अच्छी से टेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। टेक्स्ट पे आता हूँ, टेक्स्ट पढ़ लो आप लोग। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। आप लोगों को टेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा लेसन है, ध्यान रखना। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विद स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स वाई दे वेरी origin the very why the very origin of music and other fine arts is in itself a story। और इस तरीके से हमारे संगीत का जो बहुत इस तरीके से हमारे भारतीय संगीत का इतिहास जो कहानियों और उपाख्यानों से भरा हुआ है। स्टोरीज मीन्स कहानी, अब ब्रिमिंग विद मीन्स होता है, ब्रिमिंग विद मीन्स भरा हुआ, ब्रिमिंग विद मीन्स क्या होता है, भरा हुआ, ब्रिमिंग विद मीन्स होता है भरा हुआ, और एनेक्डोट्स मीन्स होता है उपाख्यान। ठीक है, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, इतिहास। तो हमारे भारतीय संगीत का जो इतिहास है वो कहानी और उपाख्यानों से भरा हुआ है। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इट्स सेल्फ ए स्टोरी। और यहाँ पर हमारे जो संगीत का एक बहुत ही जो प्रारंभ है, बहुत जल्द ही जो प्रारंभ है हुआ था, और उनकी अच्छी अच्छी कलाएँ स्वयं में एक स्टोरी होते हैं, मतलब स्वयं में एक कहानी होती है। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स में जान लो, क्रिएटर में समझ लो आप लोग, क्रिएटर में होता है रचना करने वाला, अर्थात गॉड। क्रिएटर मीन्स होता है रचना करने वाला, और यहाँ तक कि ब्रह्मा वही आपके क्रिएटर। यूनिवर्स मीन्स होता है जैसे वर्ल्ड कह लो, ठीक है, यूनिवर्स संसार कह लो, ठीक, ब्रह्मांड कह लो, ठीक है। द क्रिएटर मीन्स रचना करने वाला, यानी कि गॉड। क्रिएटर मीन्स भगवान, ऐसे बोल दो, ब्रह्मा। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। हमारे रचनाकार ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा ने जो इस संसार को बनाया है, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को मेड किया है। मेड मतलब बनाया है। ही क्रिएटेड ए वेराइटी ऑफ वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड इंचेंटिंग थिंग्स। इस तरीके से ही क्रिएटेड मीन्स बनाए बहुत से अद्भुत और सुंदर और जादुई वाली वस्तुओं को इन्होंने क्रिएट किया है। विभिन्न प्रकार की वैरायटी, मतलब बहुत ही अनेक प्रकार की चीज़ों को इन्होंने क्रिएट किया है। क्रिएटर मतलब होता है बनाया है। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन्स रेंज।
the thundering waterfalls and the giant forest trees, as also the nimble deer and the colorful peacocks and the exquisite स्पेलिंग याद कर लो, बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है। एक्सक्विजिट मीन्स होता है ब्यूटीफुल, एक्सक्विजिट मीन्स होता है ब्यूटीफुल, एक्सक्विजिट मीन्स होता है ब्यूटीफुल, एक्सक्विजिट मीन्स होता है सुंदर, ऐसे कह लो। हाँ, उसका सिनोनिम्स है, ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स है, और इसका वो जो एंटोनिम्स होता है वो अगली होता है। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन्स रेंज, इस तरीके से वो बहुत मैजेस्टिक माउंटेन्स रेंज को क्रिएट किया है, और मतलब पर्वत लताओं को बनाया है। थंडर वाटरफॉल्स, और वो जो वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं, और बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इस तरीके जंगल है, पेड़ है, और हिरन है ये, और कलरफुल पीकॉक्स हैं, रंग भरे हुए विभिन्न रंगों के पीकॉक्स, मोर और सुंदर फूलों का इन्होंने क्रिएटेड किया है। इन चीज़ों को इन्होंने क्रिएट किया है, क्रिएट मतलब बनाया है। एक्सक्विजिट मीन्स होता है सुंदर, ध्यान रखना, सुंदर फूलों को इन्होंने क्रिएट किया है, बनाया है, इन चीज़ों को इन्होंने क्रिएट किया है, बनाया है। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी, और उनकी जो उन्होंने क्रिएशन किया है, प्रतिक्रिया की है, जो उन्होंने क्रिया की है, जो उन्होंने बनाया है, उसमें सुंदरता है, चार्म है, आकर्षण है, ब्यूटी है, एंड स्प्लेंडर, और बहुत भव्य बात है, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी हैं। बट भव्य होता है, हाँ, शानदार। बट ही वॉज सैड, सैड मैंने दुखी। अब ठीक है, चार मीन्स होता है आकर्षण, ब्यूटी में सुंदर, ठीक है, और सबश्रेष्ठ बट ही वॉज सैड, लेकिन वो बहुत ही सैड थे। बट ही वॉज सैड, इन चीज़ों को बना के वो बहुत ही सैड थे। सैड किस लिए थे अभी आगे बता रहे हैं, अब बहुत बढ़िया स्पेलिंग बता रहे हैं, ध्यान रखना। बट ही वॉज सैड, लेकिन वो दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती, अच्छा कंसर्ट मीन्स क्या होता है? अरे हम खुद ही आपको बता ही रहे हैं, कंसर्ट मीन्स होता है पत्नी, वाइफ। कॉन्सर्ट मीन्स होता है कॉन्सर्ट, हाँ। हिज कॉन्सर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन ऑफ हिज ऑफ हिज ये सॉरी हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस, इस तरीके से उनकी पत्नी सरस्वती ने उनसे दुखी का रीजन पूछा, दुख का कारण पूछा, दुख का कारण पूछा, और इस तरीके से ब्रह्मा सेड ब्रह्मा सेड ब्रह्मा सेड इट इज़ ट्रू, ट्रू में सत्य, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शोवर्ड ब्यूटी एवरीवेयर। इस तरीके से ब्रह्मा ने फिर उत्तर दिया, यानी कि बताया, क्या बताया? इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शोवर्ड ब्यूटी एवरीवेयर, यह सत्य है, मैंने इन सभी आश्चर्य चीज़ों को क्रिएटेड किया है, बनाया है, अद्भुत चीज़ों को बनाया है, एंड चार्म आकर्षण, और बहुत आकर्षित दिया है इनको, एंड शॉवर्ड ब्यूटी एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह ब्यूटी ही ब्यूटी है, सुंदरता ही सुंदरता है। बट वाट इज़ द यूज, लेकिन इसका यूज क्या है? वो ये चीज़ परेशान है, ये चीज़ बना तो हमने दी, लेकिन इनका यूज क्या है? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल सिंपली पास देम बाई, दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड। यहाँ पर मेरे बच्चे, मानव की आत्मा जो है, सिंपल पास देम बाई, मानव, ह्यूमन मीन्स मानव, सोल्स मीन्स आत्मा, सिंपल पास देम बाई, उनके पास से साधारण तरीके से गुजर जाती है। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव, लेकिन वो सेंसिटिव प्रतीत नहीं होते हैं, वे मतलब बहुत ही सेंसिटिव नहीं प्रतीत होते हैं। टू द ब्यूटी अराउंड, चारों तरफ उनकी ब्यूटी है, वो इसको समझ ही नहीं पाते हैं। इट सेम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, इस तरीके से ये जो है ऐसा प्रतीत होता है, ये उनके लिए बेकार है, वेस्टेड है उन पर। वेस्टेड मतलब वो उनका ध्यान नहीं देते सुंदरता की ओर, तो इसलिए वे वेस्टेड है, वेस्टेड मतलब उन पर बेकार है, नष्ट की चीज़ें हैं। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, वो कह रहे हैं इनको समझ ही नहीं पाएंगे वो,
इस ब्यूटी को। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, हमें लग रहा, हाँ हमें लग रहा ये जो क्रिएशन है, क्रिएशन मतलब क्रिया जो मैंने की है, ये जो बनाया है मैंने, ये तो ऐसा है बिना निरुद्देश्य है, उद्देश्यहीन है। पर्पजलेस मतलब पर्पजलेस मीन्स उद्देश्यहीन, वैसे जैसे उद्देश्य ना हो, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसा लग रहा है ये कोई उद्देश्यहीन प्रतीत होता है। ठीक है अब हाँ बताओ। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम, सरस्वती इस तरीके से उनकी भावनाओं को समझ गईं और उन्होंने उन्हें को बताया। वेल अच्छा अच्छा ठीक है, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क। अरे भाई इस महान कार्य में मुझे भी कुछ शेयर करवा दो, मुझे भी कुछ कार्य करने दो। ठीक है अच्छा, इस बहुत बड़े कार्य कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा मुझे भी शेयर करवा लो। शेयर मतलब मुझे भी सहभागी बना लो, मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूं आपकी। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, तुमने ज़रूर इस सुंदरता को और इस भव्य जैसी इमारतों को तुमने क्रिएट किया है, बनाया है, जैसे इन चीज़ों को बनाया है, पहाड़ों को बनाया है। आई सेल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड टू अप्रिसिएट एंड अप्रिसिएट, बहुत बढ़िया स्पेलिंग है, याद कर लो। एप्रिसिएट मीन्स होता है, एप्रिसिएट मीन्स होता है तारीफ़ करना, तारीफ़ काबिल, हाँ तारीफ़ काबिल, तारीफ़ करना है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों को क्रिएट कर, हम मैंने इन बच्चों मैं हमारे इन बच्चों को मैंने क्रिएट करेंगे। आई सेल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन, हम बच्चों में क्रिएट करेंगे द पावर शक्ति, रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया, क्रिएट करें बनाएंगे, टू अप्रिसिएट एंड द अनलिफ्टेड बाय देम, और उनको समझने के लिए, उनकी तारीफ़ के लिए ये चीज़ें हम उन्हें बनाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। अनलिफ्टेड बाय देम, उनके द्वारा उनको हम बताएंगे। अपलिफ्टेड बाय देम, उनके द्वारा हम उनको जैसे अपलिफ्टेड करेंगे, उनके द्वारा जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसको हम छुड़ाएंगे, दूर कराएंगे। by them. I shall give them music and other arts which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all the creations. I shall give them म्यूजिक, और मैंने उनको म्यूजिक दिया है, म्यूजिक मतलब संगीत दिया है, दूंगा, मैं उनको संगीत दूंगी। एंड अदर आर्ट्स, और दूसरी ललित कलाएँ भी दूंगी। और विच विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप विद इन देम द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर एंड एक्सक्विजिट चार्म एंड वंडरस ब्यूटी ऑफ द क्रिएशंस। इस तरीके से जो कुछ हमने उनको दिया है वो बहुत ही डीप है, डीप से लिया है मतलब बहुत ही गहराई से लिया है। एंड विद इन देम, जो उनके पास है, द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, उनके पास क्षमता होनी चाहिए इस प्रतिक्रिया को करने के लिए, और भव्य और सुंदर को समझने के लिए उनके पास ये समझ होनी चाहिए। एंड वंडरस, और इस आश्चर्य को, द ब्यूटी ऑफ क्रिएशंस, इस क्रिया का, इन सभी क्रियाओं का सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य को समझने के लिए उनके पास कुछ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। The great muse then gave us music and the other fine arts in the hope that through them man would understand something of the divine in his manifestation। इस तरीके से ये महान, म्यूज माने होता है, ध्यान रखना, म्यूज, म्यूज मीन्स होता है देवी, काव्य की देवी, म्यूज मीन्स काव्य की देवी, म्यूज मीन्स काव्य की देवी, ध्यान रखना, यानी कि देवी कह लो, ठीक है। म्यूज मीन्स देवी। द ग्रेट म्यूज, काव्य की देवी अर्थात सरस्वती, ठीक है। द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड द अदर फाइन आर्ट्स, इस तरीके से महान देवी सरस्वती, ज्ञान की देवी, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, संगीत दिया और दूसरी ललित कलाएं दी, इस आशा से, इन द होप, इस आशा से कि through them man would understand something of the divine in this manifestation। The great muse then gave us music and the other
fine arts in the hope that through them man would understand something of the divine in this manifestation। और इस तरीके से महान महान देवी ने हमें संगीत दिया, दूसरी कलाएं दी, और इस आशा से दी कि यद्यपि हम उनको समझ सकेंगे इस देवी कुछ देवी में, हम अपनी इस संसार में इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। द स्ट्रेंज स्टोरी, ये बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेंज स्टोरी। ए स्ट्रेंज स्टोरी, यस, बट इट हैज़ ए ग्रेट मोरल। लेकिन इसके पास एक बहुत ही नैतिक मोरल है। नैतिक मतलब बहुत ही बड़ा नैतिक वो मोरल है। ग्रेट मोरल, नैतिक, हाँ, महान मोरल, महान नैतिक है। मोरल मीन्स नैतिक होता है। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड इज दैट True art is never made to order. It comes as a result of a irresistible inner urge। inner urge इस तरीके से, हाँ, मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है जैसे कि वर्ल्ड मीन्स संसार होता है, मैनिफेस्टेशन मीन्स भी संसार होता है। क्या होता है? मैनिफेस्टेशन मीन्स संसार, मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है संसार, मैनिफेस्टेशन मीन्स संसार, मैनिफेस्टेशन मीन्स संसार। ए स्ट्रेंज स्टोरी, यस बट इट हैज़ ए ग्रेट मोरल। एक बहुत अद्भुत कहानी है, हाँ, लेकिन बहुत ही महान नैतिक भी है। एंड वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर। इट कम्स एज द रिजल्ट ऑफ एन इरिस्टिस्टेबल इनर अर्ज। यहाँ पर एक सच्चाई के विषय में बताया गया है, जो हमारे सभी भारतीयों की एक कला है जो डेवलप होती है। इज दैट ट्रू आर्ट, एक सच्ची आर्ट से हमें आर्ट मिलती है। एंड इज नेवर मेड टू आर्ट, ये आर्डर से नहीं आती है, मतलब आज्ञा देने पर नहीं आती है, ये आज्ञा देने पे बाहर नहीं आती है, ध्यान रखना। इट कम्स एज रिजल्ट ऑफ एन इरिस्टिस्टेबल इनर अर्ज। यहाँ तक ये कह रहा है, ये बता रहे हैं कि ये तो अपनी आंतरिक इच्छा जब होती है, बहुत ही कड़ी तरीके से इच्छा जो होती है, उसका ये रिजल्ट होता है। रिजल्ट मतलब परिणाम, ठीक है, उसका ये परिणाम होता है। बी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज एंड आर इंथ्राल्ड मीन्स मोहित कर लेना। और यहाँ पर हमने एक त्यागराज का एक गीत सुना जिसने मोहित कर लेता है। इंथ्राल्ड मतलब होता है अपने आप को अपने अंदर कर लेना, अर्थात जैसे कि मोहित कर लेना। मोहित मतलब होता है जैसे कि अपने बस में कर लेना। तो बी सी ए मैजेस्टिक टेम्पल टावर एंड गेज ऑन इट विद वंडर। इस तरीके से एक तुम बहुत ही रहस्यमय एक मंदिर को ऊपर टावर की ओर देखते हो, एंड गेज ऑन इट विद वंडर, उससे आश्चर्य से घूरते हो। एंड बी सी सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर्स एंड फील थ्रिल्ड। इस तरीके से हम बहुत सी पुरानी स्कल्पचर्स को हम यहाँ पर देखते हैं, एंड फील इन थ्रिल्ड, जिस तरीके से वो इसे भर देते हैं, फील कर देते हैं। वाई, क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज। और पीछे जबकि हम इन ऐसी कलाओं के कार्य जो होते हैं, ऐसी कला के कार्य जो होते हैं, वो उनके पीछे होते हैं इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज। ये तुम्हारी आध्यात्मिक इच्छा होती है, एक महान आध्यात्मिक इच्छा होती है। द आर्टिस्ट्स who gave them to us poured their devotion into the shape of such exquisite works of art. It was an act of self-effacing dedication। और यहाँ पे कह रहे हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, द आर्टिस्ट मतलब कलाकार करने वाले ना, कलाकारी, और द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस poured। और यहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं वो उनको इतना ऐसा देते हैं जैसे कि वो उस पर डिवोशन कर दें। डिवोशन मतलब होता है जैसे कि भक्ति को उड़ेल दें। डिवोशन मतलब जैसे कि उस पर भक्ति को पोर्ड मीन्स होता है उड़ेलना, उसको उड़ेलते हैं। शेप ऑफ सच एक्सक्यूट वर्क्स, और उन
सुंदर कार्यों को बनाने का एक आकार में उनको उनको हम पोर्ट कर दें। पोर्ट मतलब ये ऐसी भक्ति को उसमें उड़ेल दें, उनमें वर्क्स ऑफ आर्ट, उनके आर्ट की इस कार्य पर। इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, और यही एक तुम्हारा स्वयं स्वयं डेडिकेशन होगा, स्वयं तुम्हारा समर्पित होगा, तुम्हारा यही एक कार्य समर्पित हो जाएगा उस पर, इस तरीके से यही तुम्हारी समर्पित होगा। डेडिकेशन में समर्पित, स्वयं समर्पित हो जाओगे उस पर। A story is told of Tansen, the great bard of Akbar's court, which illustrates this point vividly. Vividly means होता है स्पष्ट रूप से। Vividly means क्या होता है? स्पष्ट रूप से, ध्यान रखना। Vividly means स्पष्ट रूप से, और told means बताई जाती है। A story is told of Tansen, यहाँ पर एक तानसेन की एक कहानी बताई जाती है। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, और हमारे अकबर जो थे, हमारे एक ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में एक बहुत ही महान संगीतकार थे। बार्ड मीन्स होता है संगीतकार, कवि। बार्ड मीन्स क्या होता है? संगीतकार, कवि। तो वहाँ पर बहुत ही अकबर के दरबार में एक महान संगीतकार कवि थे। विच इलिस्ट्रेट्स दिस पॉइंट विविडली, जो इस पॉइंट को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। इलिस्ट्रेट मीन्स ऐसे उल्लेख करना, बताना, समझाना। तानसेन वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन, म्यूजिशियन माने क्या होता है? संगीतकार, वही संगीतकार का म्यूजिशियन, संगीतकार। तानसेन वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। इस तरीके से तानसेन जो थे वे ग्रेट म्यूजिशियन थे, एंड अकबर जो थे, तानसेन बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थे यानी कि महान संगीतकार थे, एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, लेकिन अकबर जो थे वो बहुत ही म्यूजिक के फॉन्ड करते थे। फॉन्ड मतलब शौकीन थे। फाउंड होता है, फाइंड मीन्स पाना होता है, फाउंड मीन्स पाना, पाया, और ये फॉन्ड मीन्स शौकीन। वो इस म्यूजिक के बहुत ही शौकीन थे। हाँ ठीक है, उनके संगीत मतलब उन्हीं के ना, अकबर नहीं, तानसेन के। ठीक है। वन डे व्हेन तानसेन वाज particularly good form, Akbar went into एक दिन ऐसा हुआ जब तानसेन जो थे विशेष एक अच्छे विशेष रूप में थे अकबर अपनी, और बेंट इनटू एक्सटेसी एंड आस्क्ड हिम, और वो अपने एक एक्सटेसी में गए, एंड आस्क्ड हिम, और वहाँ पर पूछा उनसे, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट्स विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन्स। इस तरीके से इस प्यारे से कॉन्कॉर्ड का या मतलब कह लो, कॉन्कॉर्ड होता है एक तरीके से लय कह लो, आवाज़, हाँ स्वर कह लो। एक प्यारे से कॉन्कॉर्ड का यानी प्यारे के स्वर, इस प्यारे से स्वर का रहस्य क्या है, और इस नोट्स का एक रहस्य क्या है। विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मुझे इस संसार के बाहर ले जाता है, टेक कर देता है। ट्रांसपोर्ट मी ए डिवाइन रीजन्स, मेरे पास एक ऐसी डिवाइन आ जाती है जो मुझे एक डिवाइन क्षेत्र में ले जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट ए स्पेल ऑफ मैजिक एंड मेक ए स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स। इस तरीके से मैंने किसी का ऐसा कभी नहीं सुना है जो मुझे अपने ऐसे मैजिक तरीके से शब्द बोल सकता है, जय कास्ट कर फेंक सकता है, डाल सकता है, बता सकता है, एंड मेक ए स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स, और ऐसे ऐसे शब्द आते हैं मुझ पर जो हमें हमारे हृदय का एक स्लेव बन जाते हैं। स्लेव मतलब दास बना लेते हैं। स्लेव मतलब क्या होता है? दास। मतलब इतना अच्छा संगीत है कि तुम्हारा संगीत सुनकर ऐसा लगता है कि मैं आपका दासी बन जाऊँ। ठीक है। एंड यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, और तुम तो बहुत ही आश्चर्य हो तानसेन, मतलब तानसेन तारीफ़े पर लगे हैं वो। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तुम बहुत ही अद्भुत हो, वास्तव में तो बहुत ही अद्भुत हो तानसेन। द ग्रेट
The great bird replied, Sir, I am only a humble pupil of my master, Swami Haridas. I have not mastered even a fraction of the master's technique, grace and charm. अरे भाई, वो महान संगीतकार जो है उसने उत्तर दिया, श्रीमान जी सुनिए तो। अकबर से बोले, आई एम नॉट ओनली हिम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर। अरे मैं तो एक अपने मालिक का एक तुच्छ शिष्य हूँ, छोटा सा शिष्य हूँ, विनम्र शिष्य हूँ। स्वामी हरिदास, जो हमारे मालिक स्वामी हरिदास हैं, उनका एक तुच्छ हूँ, मैं तो छोटा सा हूँ शिष्य। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक। अरे हमारे मालिक की टेक्निक के सामने हमारा कुछ नहीं, हम तो एक तरीके से एक टुकड़ा है, फ्रैक्शन है, अंश है, समझ लो। ग्रेस एंड चार्म, और उनकी ग्रेस और चार्म के आगे, मतलब उनके भव्य और आकर्षण के सामने। वाट एम आई beside him whose music is a rhythmic flow of divine harmony, beauty and charm in sound। अरे भाई हमारे में क्या है, उनके जब देखोगे ना, उनकी म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है, उनकी म्यूजिक में दैवीय शक्ति है, हारमोनी लय है, और ब्यूटी सुंदरता है, चार्म है उनकी आवाज़ में, आकर्षण है, बहुत ही आकर्षण है। वाट क्या, द एम्परर क्राइड, इस तरीके से फिर क्राइड किया एम्परर ने, बादशाह ने क्राइड किया। क्राइड मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है बोलना। द एम्परर क्राइड, तो बादशाह बोले, अकबर बादशाह बोले, इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू। अरे क्या ऐसा भी कोई है जो तुमसे भी अच्छा गाता है? इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, यहाँ पे ऐसा भी कोई है कि जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है। इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट। अरे क्या तुम्हारे मास्टर महान एक्सपर्ट है, मतलब बहुत ही विशेषज्ञ हैं, एक महान विशेषज्ञ हैं। अब और बता रहा, आई एम बट ए पिग्मी बाई माई मास्टर्स साइड, सेड तानसेन। तानसेन ने कहा, मैं अपने मालिक का एक साइड का छोटा था, तुच्छ हूँ। तुच्छ मतलब तुच्छ शिष्य हूँ, छोटा सा शिष्य हूँ। पिग्मी होता तुच्छ टाइप का। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रिग्ड, इस तरीके से अकबर बहुत कौतूहल हो गया, उसके बहुत जागरूक होने लगे उस चीज़ को, अब उसको सुनना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनके मालिक को। एंड ही वांटेड टू हियर हरिदास, तो वो हरिदास को सुनना चाहते थे। बट इम्परर दो ही वाज, ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, इस तरीके से, लेकिन बादशाह जो थे, यद्यपि वो वहाँ पर थे, लेकिन वो हरिदास को नहीं पा सके दरबार में। हरिदास दरबार में थोड़ी थे, जो उनको स्वामी हरिदास तो उनके तानसेन के गुरु थे, वो वहाँ थोड़ी थे, दरबार में थोड़ी थे ना, वो कहते कि आज्ञा प्रगाते थे। सो ही एंड तानसेन बेंट, तानसेन बेंट टू द हिमालयाज वेयर इन हिज आश्रम, इस तरीके से वो स्वामी हरिदास उनके अपने कोर्ट के लिए स्वामी हरिदास को नहीं प्राप्त कर सके, उनके दरबार में गए, वहाँ नहीं प्राप्त कर सके। सो ही एंड तानसेन बेंट टू द हिमालयाज वेयर इन हिज आश्रम ड्वेल्ट द स्वामी। अरे ड्वेल्ट मीन्स रहते थे, इसलिए वह और तानसेन हिमालय पर गए, जहाँ पर वेयर इन हिज आश्रम, जहाँ पर उनके गुरुजी का आश्रम था। ड्वेल्ट द स्वामी, जहाँ पर स्वामी रहते थे। ड्वेल्ट माने रहना होता है, ध्यान रखना। ड्वेल्ट मीन्स क्या होता है? रहना। ड्वेल्ट मीन्स रहना, निवास, ठीक है। द स्वामी, तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नेड अकबर Tansen had already wanted Akbar that Swami would sing only if he wanted to। इस तरीके से तानसेन जो थे वो अकबर को चेतावनी दे चुके थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नेड अकबर को चेतावनी दे चुके थे कि स्वामी वुड सिंग ओनली इफ़ ही वांटेड टू। स्वामी हरिदास गाते जरूर हैं, गाएंगे, लेकिन वो किसी की आज्ञा पर नहीं गाएंगे, वो जब गाएंगे जब वो चाहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी। ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। किससे कह रहा है ये?
तानसेन कह रहा है अकबर से। और किसके विषय में बात हो रही है? स्वामी हरिदास के विषय में, यानी कि अपने मालिक के विषय में बात कर रहे हैं। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, वो वहाँ पर हिमालय पर गए तो वो वहाँ पर उन्होंने पहले बता दिया, फिर वो वहाँ कई दिनों तक वहाँ पर आश्रम में स्टेड किया, स्टेड मतलब रुके। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी हरिदास ने नहीं गाया। वो क्यों गाए? वो क्या जानते हैं? और उन पर कह भी नहीं सकते क्योंकि वो किसी की आज्ञा पर नहीं गाते थे। वो जब गाते थे जब उनकी अंतरात्मा बोलेगी कि सिंग गाया जाए, गीत गाया जाए, तब वो गाते थे। वो किसी की आज्ञा पर नहीं गाते थे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, स्वामी ने गीत नहीं गाया। और वो दोनों लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब गाए तो हम सुन लें, अकबर कहें सुन लें, तानसेन अपना परेशान कीजिए, हमारे राजा जी हैं ये बहुत परेशान है। तो इस प्रकार देन वन डे तानसेन sang one of the songs start by the Swami and deliberately introduced a false note. deliberately मीन्स जानबूझकर, deliberately मीन्स क्या होता है? जानबूझकर। इंट्रोड्यूस मीन्स जाना पहचाना, यानी कि पहचाना हुआ, परिचय देना। फॉल्स नोट एक गलती कर दी। यहाँ पे कह रहे हैं कई दिन गुजर गए तानसेन और अकबर को वहाँ उनके साथ रहते हुए, स्वामी हरिदास के पास रहते हुए, लेकिन उन्होंने गीत नहीं गाया। अब वो परेशान कि कहीं किसी प्रकार ये गीत गाएं तो मैं इनका सुनूं, लेकिन अब तानसेन अपना दिमाग चला रहा है। उसने ऐसी दिमाग चलाया, ऐसा विचार लगाया कि उसने अपने स्वामी हरिदास मालिक मतलब गुरु जी के द्वारा सिखाया गया गीत एक गाया, लेकिन उसने इतना दिमाग चलाया जानबूझ के उसने थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी, जानबूझ गलती कर दी। क्यों? कह तो सकता नहीं था, आर्डर तो गाते नहीं सकते। तो इस प्रकार उसने अपना दिमाग चलाया, थोड़ी सी उसने गलती कर दी, वो जो स्वामी हरिदास ने बहुत अच्छे से सिखाया था उनको। ए फॉल्स नोट इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट। सेंट माने साधु, साधु मतलब स्वामी हरिदास के ऊपर। संत माने साधु, साधु मतलब स्वामी हरिदास। यह जो उन्होंने गलती की तानसेन ने, उसका प्रभाव उन पर बिजली जैसा पड़ा। नहीं समझे चिंटू? इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द संत। सेंट, सेंट मतलब साधु, संत साधु मतलब स्वामी, स्वामी हरिदास यानी गुरु जी उनके। जो तानसेन ने गलती की उसका प्रभाव उन पर बिजली जैसा पड़ा। जैसे बिजली का करंट नहीं लगता है, वैसे उनके करंट लग गया। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड ए रूड शॉक। इस तरीके से यह एस्थेटिक गुण जो था उन्होंने एक एक असभ्य झटका महसूस किया। मतलब एक असभ्य तरीके का झटका उन्होंने उनको शॉक लगा कि ऐसो बोलो, हमने इतनी अच्छी से पढ़ाया, इनको अच्छे से सिखाया, फिर भी इन्होंने IAS क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये बता रहे ना? हाँ वो भूल गए, नहीं समझे, नहीं आया। लेकिन नहीं, वो उसने ऐसे जानबूझ के किया था, उसने जानबूझ के गलती की थी। ही टर्न्ड टू तानसेन एंड रिब्यूक्ड हिम। वो तानसेन की ओर मुड़े, तानसेन की ओर मुड़े और रिब्यूक्ड हिम, उनको डांटने लगे। रिब्यूक मीन्स गाली देना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है गाली थोड़ी दे सकते हैं, यहाँ पे डांटने लगे, समझाने लगे। तो ही टर्न्ड टू द तानसेन, वो तानसेन की ओर मुड़े एंड रिब्यूक्ड हिम, और उनको गाली देना नहीं बल्कि उन्हें डांटने लगे। सेइंग कहते हुए डांटने लगे, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ, घटना क्या हुई तुम्हारे पास। व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, तुम्हारे साथ घटना क्या हुई, तुम्हें हो क्या गया है, तुम हमारे शिष्य होते हुए इतनी बड़ी गलती। तानसेन दैट यू ए प्यूपिल ऑफ माइन, तुम तो मेरे शिष्य हो, शुड कमिट सच ए ग्रास ब्लंडर, तुमने छोटी मोटी गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और ये बहुत बड़ी गलती है। तुमने छोटी मोटी नहीं गलती, बहुत ही बड़ी। ग्रास ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी गलती। ग्रास ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी गलती। गलती नहीं, तुमने गलता किया है। He then started singing the piece correctly. The mood came upon him and
enveloped him, and he forgot himself in the music which filled the earth and heaven. अरे वाह! उन्होंने उसको, जो उन्होंने गलती की थी, तानसेन ने जो गलती की थी ना, उसको करेक्टली, उसी उसी नोट्स को, उसी गाने को वो सही तरीके से गाना शुरू कर दिया उन्होंने। द मूड केम अपॉन हिम एंड इन्वेलप्ड हिम। इस तरीके से उनका दिमाग जो था बहुत ही अच्छी तरीके से चल गया वहाँ पर, और अच्छी तरीके से गाने लगे, और वो इन्वेलप्ड करने लगे, मतलब उन चीज़ों को देख समझने लगे। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूज़िक। इस तरीके से वो म्यूजिक में स्वयं को ही भूल गए, हम गा रहे हैं कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। इतने अच्छे से गा रहे थे कि वो स्वयं को ही भूल गए कि मैं कहाँ हूँ, किस प्रकार हूँ, किस स्थिति में हूँ। विच फिल्ड द अर्थ, जो पृथ्वी को भर रहा था, एंड हेवन, स्वर्ग को भर रहा था। अकबर एंड तानसेन, हेवन मीन्स स्वर्ग, हेवन मीन्स स्वर्ग, हेवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्व्स इन द शेयर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक। इस तरीके से अकबर और तानसेन जो थे वो भी इस गाने की, इस संगीत की आकर्षित में, इसकी लय में वो भी स्वयं को खो गए कि हम कहाँ हैं। वो भी खो गए कि हम कहाँ हैं, वो भी अपने आप को भूल गए। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट है, पैरा ध्यान रखना। इट वाज ए यूनिक एक्सपीरियंस। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय। यूनिक मीन्स क्या होता है? अद्वितीय। यूनिक मीन्स क्या होता है? अद्वितीय। एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव। यह तो उनका अद्वितीय अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, और जब म्यूजिक रुका, अकबर टर्नेड टू तानसेन एंड सेड, अकबर तानसेन की ओर मुड़े, एंड सेड, और कहा, यू से यू लर्नड म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, एंड येट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल। तुम कहते हो तुमने संगीत इनसे सीखा, एंड येट यू सीम टू बी हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल। इस तरीके से फिर भी तुमने इसे अच्छे गाने में मिस कर दिया, मतलब छोड़ दिया, गलती कर दी। इन सभी पर योर्स सीम टू बी बट चेफ बिसाइड दिस सोल स्टेरिंग म्यूजिक। तुम तो, हमें लग रहा है इनके संगीत के सामने तुम तो एक चेफ हो, कूड़ा करकट हो। योर्स मतलब सॉन्ग्स, योर्स गीत, आपका गीत जो है वो इनके सामने कुछ नहीं है, कूड़ा करकट है। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है सर, सेड तानसेन ने फिर कहा, यह सत्य है। इट इज़ ट्रू, यह भी सत्य है, दैट कि माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस। माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हारमनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर। अच्छा, हाँ, यह सत्य कहा जाता है कि हमारा संगीत जो है, मेरा संगीत जो है, हमारे संगीत गुरु जी के सामने, हमारे मालिक के सामने, हमारी लय, हमारी गाने का तौर तरीका, मेलोडी, हारमनी जो है वो बिल्कुल लाइफलेस है। लाइफलेस मतलब जीव के मतलब जीवहीन है, मतलब जीवनहीन है, लाइफलेस है, ठीक है, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका जीवन ही नहीं है, लकड़ी है वो, ऐसे कह लो, लकड़ी है। मेरा म्यूजिक कूड़ा करकट है, मेरा म्यूजिक हमारे मालिक के सामने, मेरा म्यूजिक जो है, मेरे मालिक के म्यूजिक के सामने मेरा म्यूजिक जो है वो लकड़ी है, निर्जीव तरीके का है, कुछ नहीं है। बट देन देयर इज दिस डिफरेंस, लेकिन ध्यान रखना, यही तो अंतर है। बट देन देयर इज दिस डिफरेंस, यही अंतर है, यही भिन्नता है। आई सिंग टू द इम्परर्स बिडिंग, मैं गाता हूँ किसी बादशाह की आज्ञा पर। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, बट ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग comes from his
इनर मोस्ट सेल्फ। इस तरीके से यही अंतर है कि मैं गाता हूँ किसी की आज्ञा पर, लेकिन मेरे मालिक, मेरे गुरुजी जो किसी व्यक्ति की आज्ञा पर नहीं गाते हैं। वो किसी की आज्ञा पर नहीं गाते हैं। When the prompting comes from his innermost self, वो जब गाते हैं जब उनकी अंतरात्मा उनसे कहती है, या वो अंतरात्मा से गाते हैं, अपनी इच्छा से गाते हैं। That makes all the difference। यही है मेरे गुरुजी और मेरे सॉन्ग में अंतर है। बस हो गया, आपका लेसन समाप्त हुआ। अच्छा लेसन था, बहुत बढ़िया लेसन था। आप लोग अच्छे से जुड़े रहिए, हम आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाते रहेंगे। डिफरेंस मीन्स भिन्नता, अलग अलग, भिन्न भिन्न। इनरमोस्ट मीन्स होता आंतरिक, मतलब अपनी इच्छा से। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग अच्छे से फॉलो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।